अर्ज किया है, आपकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी शॉर्ट ट्रिक दे दीजिए। शॉर्ट ट्रिक दे दी गई। खुला चैलेंज है मेरा, आप सारे YouTube चैनल छान मारो, सारी किताबें छान मारो, सारे कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट, सब कुछ छान मारो। आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी धमाकेदार ट्रिक कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बड़े बड़े सवाल ना 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। चुटकी बजाते ही आंसर आएगा। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद आपको दूंगा शॉर्ट ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर बिल्कुल करना, शेयर नहीं रुकना चाहिए। अब बंद जाइए मेरे साथ, पलक झपकाने की भी जरूरत मत करना, बिल्कुल भी मत करना। यहां पर आ जाओ, तेरा ऐसा ही समझ लो, जिंदगी भर के लिए आपको याद रह जाएगा ये। मान लीजिए आपने किसी बैंक से 100 रुपये उधार ले लिए, 10% की दर से ले लिए और 3 साल के लिए आपने ले लिए, 3 इयर्स। ठीक है, 100 रुपए आपने उधार ले लिए 10% की दर से 3 साल के लिए। अब हम निकालते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे क्या होता है ये। तो ये आ गया आपका 1 साल, यह आ गया आपका दूसरा साल और यह आ गया आपका तीसरा साल। तो पहले साल में आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए आपने उधार लिए थे, 100 रुपए पर 10% का आपका ब्याज लग गया। तो 100 का 10% जो होता है वो 10 रुपये ही होता है। तो जब 1 साल आपका पूरा हो गया तो आपके ऊपर 10% का ब्याज लग चुका है। 1 साल पूरा हो गया। अब दोबारा से अगला साल जो दूसरा साल चला, फिर से आपका उस पर 10% का ब्याज लगा और फिर से आपके ऊपर 10% का ब्याज लग गया। तो दूसरा साल जब आपका पूरा हो गया यहां से यहां तक, तो आपके ऊपर 10 रुपये का और ब्याज लग गया। अब दोबारा से 100 रुपये पर ही 10% का ब्याज और लग गया आपका 10 रुपये। 100 से तो कट जाएगा, 10 बचेगा। तो जब तीसरा साल पूरा हो गया तो आप क्या 10 रुपए का और ब्याज लग गया। तो अब जो आपको ब्याज देना पड़ेगा टोटल, पहले साल में 10, दूसरे साल में 10 और तीसरे साल में 10, तो 30 रुपये का आपका ब्याज चला गया। तो जब आप बैंक वाले को पैसे वापस करेंगे टोटल, तो 100 रुपए तो वो देंगे ही जो आपने लिए थे, और 30 रुपए का आप उसको ब्याज देंगे। तो 130 रुपये आप देंगे उसको अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, साधारण ब्याज पे लिया है। ये साधारण ब्याज बहुत ही साधारण है, इसमें कुछ करना है ही नहीं आपको। ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और कैसे काउंट करते हैं। अब आ जाओ इस पे। ये लगता है हमें राक्षस जैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज खतरनाक है, क्या होगा इसमें, कैसे होगा, इसको समझ लो। इसके ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। हाँ जी, ये जरूरी है आपके लिए। अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे चक्र बना लिया है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज है तो चक्र बना लेते हैं। सेम कंडीशंस को समझेंगे हम। आपने फिर से 100 ही रुपए लिए हैं किसी बैंक से, 10% की दर से ही लिए हैं और 3 साल के लिए ही लिए हैं, सब कुछ सेम है। अब अगर आपने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है तो क्या होगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, इसको समझो। पहला साल आपका गुजर गया 100 रुपये पर, पहला साल आपका कंप्लीट हो गया। तो 100 रुपये पर हम पहले साल का निकालेंगे वही 10% के हिसाब से, तो कितना आएगा जी, 10 रुपये आएगा। अब 1 साल जो हो गया ये आपका पूरा, तो 100 रुपये आपने लिए थे और 10% का 10 रुपये ब्याज लगा। 1 साल बाद कितना बन गया आपका, 100 जमा 10, 110। 1 साल बाद आपको 110 रुपए बैंक को वापस करने हैं। अब जो अगले साल जो ब्याज लगेगा ना, वो 100 पर नहीं लगेगा, वो 110 रुपये पर लगेगा। 110 रुपये पर लगेगा अगले साल का ब्याज। मतलब ब्याज पे ब्याज। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, कंपाउंड मिलना। जो आपका 1 साल का ब्याज इकट्ठा हुआ 10 रुपए, अब जो अगले साल का ब्याज लगेगा वो इसी पर लगेगा। तो अगले साल का ब्याज अब आपका 110 पर लगेगा 10%। तो इसका 10% निकालेंगे आप तो कितना आएगा, यहां से आपका आएगा 11 रुपये। 0 से 0 कट जाएगी, इससे कट जाएगी 11 रुपये। तो जब आपका दूसरा साल ये जो पूरा हो गया, तो अब आपका 110 रुपये तो आपको देने ही देने हैं और 11 रुपए आपको देने हैं इसके इंटरेस्ट के। तो कितने हो गए आपके, 121 रुपए देने हैं दूसरे साल तक। ठीक है, क्लियर है इतना। दूसरे साल तक आपको 121 रुपये देने हैं। अभी 1 साल और बचा है, तो अब जो तीसरे साल पे इंटरेस्ट लगेगा वो 121 रुपये पर लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज।
तो ब्याज के साथ 121 रुपए हो चुके हैं 2 साल में, तो अब जो लगेगा वो इस पे लगेगा 10%, तो इसका 10% होगा आपका, इससे कट जाएगा तो 12.1 मतलब 12 रुपये 1 पैसा। तो इसका ब्याज काउंट करते हैं आपके, इस पे हमें टोटल कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 12 और 10 हो गए आपके 22, 22 और 11 33, तो यहां से जो टोटल ब्याज आएगा 3 साल बाद वो आएगा 33.1। अब यहां पर एक बात ये देखिए आप, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज निकल के आया 3 साल का सेम रेट, ठीक है, सेम टाइम में कितना 33.1, और इधर निकल के आए रुपये 30, तो यहां पर जो उसको देने पड़ेंगे वो 100 रुपए और 33 मतलब 133 रुपये 0.1 ये आपको देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, और आपको यहां पर 130 रुपए देने पड़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 रुपए 10 पैसे बैंक वाले को ज्यादा पहुंच रहे हैं। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई सारे तरीके हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप इसका फॉर्मूला यूज करें और आंसर लेकर आएं। दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से इसको सॉल्व करें, एक एक साल का अलग अलग निकालें और उसको प्लस करके आंसर लेकर आएं। जब तक आपका आंसर आएगा आपकी शीट छिन चुकी होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं ये बहुत जबरदस्त तरीका है, बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग तरीका है, इसको सीख लीजिए। बहुत बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जो भी मूलधन आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो सवाल में, उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है एक रेट से। वो रेट मैं आपको बताऊंगा भी कौन से रेट से करनी है, और उसको 100 से डिवाइड कर देना है, बस इतना सा फॉर्मूला बनाया है आपके लिए, इतनी सी शॉर्ट ट्रिक है। ये फॉलो करते ही चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला था वो हटा दो एक तरफ और आंसर लेकर आ जाओगे आप इसी फॉर्मूले से। अगर आपको मूलधन नहीं दिया किसी सवाल में, वो भी सवाल सॉल्व होगा इसी शॉर्ट ट्रिक से होगा, गारंटी के साथ होगा। कैसे होगा मैं आपको करके बता रहा हूं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक टेबल देख रहे हैं, ये टेबल खास आपके लिए ही बनाई गई है काफी मेहनत और रिसर्च करने के बाद। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ईयर्स दे रखे हैं, कुछ रेट्स दे रखे हैं, और कितने कितने साल में उनका कितना कितना रेट लगेगा। अगर आपने ये टेबल रट ली, अगर आप इसको पानी में घोल के पी गए, तो इस बात की गारंटी मेरी है फिर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ जी बिल्कुल गारंटी के साथ। यहां पर आपको सारे रेट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 5%, 7%, 6%, 10%, और इसका 1 साल में अगर माना है तो कितना लगेगा, 2 साल का कितना रेट है, 3 साल का कितना रेट है। ये जो रेट है ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था उसी की अगर हम बात करें उससे ही समझते हैं। तो हमने 10% उसमें हमारा रेट था और 3 साल के लिए हमने वो ब्याज लिया था। तो आइए यहां पर आप देख सकते हैं कि 10% का तीसरे साल में कितना है रेट, 33.1 रेट है। तो अब आ जाओ इधर मेरे पास से, एडिटर साहब जरा ये हटा दो स्लाइड ताकि बच्चे मुझे देख सकें। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आपको क्या था, हमारे पास 100 रुपये का पी था, ठीक है, 10% का रेट था और 3 साल के लिए था। अब अगर हमने वो टेबल याद कर ली, हमें पता है कि 3 साल में 10% का कितना होता है, 33.1 होता है। तो आप क्या करो, मूलधन लिखो, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 33.1 वो रेट लिखो जितना टाइम के लिए, जितने साल के लिए लिया गया है, और नीचे 100 रख के इसको सॉल्व कर दो। तो इस 100 से इसको पूरा कट जाएगा 33.1। यही आंसर आया था ना हमारा, है ना, यही तो आया था। देखा आपने, 2 सेकंड लगे और आंसर आपका निकल के आ चुका है। जी हाँ, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आपको समझा दी। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं एसएससी वगैरह में। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ताकि शॉर्ट ट्रिक आपके यहां पर भेजे के अंदर घुस जाए। सवाल है यहां पर हमारे पास 12,000 रुपए है, 5% की दर है और 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही शॉर्ट है। क्या है जी, जो भी प्रिंसिपल हो बटे में 100 और एक रेट से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। रेट क्या है, टेबल याद कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल याद कर लेना। तो क्या करना है, 5% का 2 साल के अगर आपको टेबल याद है तो 5% का 2 साल होता है 10.25, ठीक है, बस खत्म। पी हमारे पास हमें दे रखा है, पी है हमारा 12,000 की मल्टीप्लाई आप कर दो 10.25 से और 100 से डिवाइड कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यहाँ पे पॉइंट उड़ाओ, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगाओ, इससे ये उड़ाओ। आपको सिर्फ क्या करना है, 12 की मल्टीप्लाई करनी है 1025 से। तो जब आप 1025 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा, 12 दूनी 24 और 36 का 0, 3 का 3, यहाँ 12 कम 12, और 10 से डिवाइड करनी है तो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगा, तो 1230 रुपए आपका आंसर निकल के आ गया। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1230 रुपए है। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1230 रुपए। तो शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल डायरेक्ट एक छोटी सी कैलकुलेशन और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ भी घुमा देगा क्योंकि इसमें मूलधन ही गायब है।
अब मूलधन ही गायब है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे शॉर्ट ट्रिक, वो भी सीख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज का अंतर डिफरेंस 40 है, वह धनराशि कितनी है। तो यहां धनराशि गायब कर दी, हमसे कहा कि वो धनराशि, वो अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो अगर हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमसे सवाल में कहा गया है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया हमने, और इसका सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 40 है, ये हमसे सवाल में कहा गया है। तो P, वो अमाउंट बताओ, P बताओ। अब भैया अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए ना तो आपके लग जाएंगे और आपका पेपर छिन जाएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं निकल पाएगा आपका। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं बिल्कुल हटा देता हूं, यहाँ से फॉर्मूला बिल्कुल नेग्लेक्ट है दोनों का, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे दोनों में और आपका फॉर्मूले से आंसर लेकर आएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या था कि जो भी आपका P हो, अमाउंट हो, उसमें एक रेट और नीचे डिवाइडेड बाय 100, बस इतना सा फॉर्मूला था ना। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें भी। अब हमें धनराशि नहीं पता तो हम वहां पर x लिख लेंगे उसकी जगह। रेट हमारा क्या था, टेबल आपको दिखाई थी ना, अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो टेबल के हिसाब से हम देखेंगे 2 साल का 10% का कितना बैठेगा। तो 2 साल का 10% का, अब आपने अगर टेबल देखी है तो उसमें जो बैठेगा वो बैठेगा 21%। ठीक है, आप बिल्कुल याद कर लो, बहुत जरूरी है वो टेबल, हाँ बहुत जरूरी है, बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के, इस ट्रिक से आ जाएगा ना, बिल्कुल डायरेक्ट सीख चुके हैं हम। और PRT होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें पता है। तो P हमने x माना था तो प्रिंसिपल की जगह x लिख देंगे। रेट हमारा कितना है जी, रेट हमारा 10% है और हमारा 2 साल के लिए है तो टाइम 2 साल है, डिवाइडेड बाय 100 और इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस 40 है। ठीक है, ये आपकी शक्ल बन गई इसके साथ। अब देखिए दिखने में बड़ी है, ये चुटकी बजाते सॉल्व होगी। 21x, ये हो गया आपका 21x बटा 100, माइनस का माइनस, 10 दूनी 20 और 1, ये हो गया आपका 20x बटा 100 बराबर में 40 चल रहा है। 100 और 100 दोनों में नीचे है, 100 का एलसीएम 100 होगा और 100 नीचे डिवाइड में है तो बॉर्डर पार जाके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 40 के साथ 100 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4000। और 21x में से जब 20x माइनस करेंगे तो कितने x बचेंगे, 1x बचेगा। तो 1x मतलब खाली x, आ गया आपका आंसर। रखा ही क्या था सवाल में, x बराबर 4000, 4000 वो धनराशि है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है कि वो राशि 4000 रुपये है कि जिसके CI और SI का इंटरेस्ट जो है वो, सॉरी डिफरेंस जो है वो 40 होगा। दोस्तों ये जो सवाल देखने में जितना इजी लग रहा है उससे ही ज्यादा हार्ड है। यहाँ पर सवाल हमारे पास क्या है, सवाल है वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है। ये सवाल हार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ जो चक्रवर्ती ब्याज दिया है ये सिर्फ दूसरे वर्ष का दिया है, पहले साल का नहीं दिया, इसलिए ये सवाल अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें, बुक में या कोचिंग्स में इसको किस तरीके से सॉल्व करवाया जाता है तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। कितनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद बहुत देर में आंसर नीचे जाके आया है 1200 रुपये। खुला चैलेंज दे रहा हूं सबको, हमारी शॉर्ट ट्रिक फॉलो करके ये सवाल सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा इसका, और आप भी 5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर लेके आ सकते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक से। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, P की मल्टीप्लाई करनी है एक रेट से और 100 से डिवाइड करनी है, बस इतनी सी तो है हमारी शॉर्ट ट्रिक। और इससे आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के जो 132 रुपये हमें पहले से दे रखा है। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो 132 रुपये दिया है ये सिर्फ दूसरे साल का है, पहले साल का इसमें से नहीं है। तो पहले साल का 10% है, 2 साल का 21 होता है पूरा, हमें टेबल पता है। और पहले साल में जो 10% लगेगा ना, तो जब आप 21% में से 10 माइनस कर देंगे तो जो 11 बचेगा ये होगा दूसरे साल का। तो जो रेट लिखेंगे अब यहाँ पे 21 ना लिख के आप सिर्फ 11 लिख देंगे, अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 100 जो है ये डिवाइड में है तो बॉर्डर पार जाके ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 100 की 2 0 मैंने यहाँ लगा दी, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई में तो बॉर्डर पार जाके डिवाइड करेगा तो 11 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 11 यहाँ से भी हट जाएगा। इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22। P डायरेक्ट निकल के आ गया 1200 रुपए। एक स्टेप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। वो बुकिश लैंग्वेज, वो कोचिंग वगैरह लात मारो सबको, बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो और आप आंसर लेकर आओ।
अब दोस्तों सबसे पहले एक काम करो कि इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप नए साथी हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और अपने दोस्तों यारों से भी करवा दो। आपको जो ये प्यार है, ये आप वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। हाँ जी, यही आपका प्यार हमें और मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए। तो मैं जल्द लौटूंगा आपके लिए एक और नई ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।